बड़ी जवाबदारी से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं आपको बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूँ सुष्मिता, 1-1 होने वाला है महाराष्ट्र में। हाँ। बीजेपी ने जिस तरीके से बालासाहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव जी की पार्टी तोड़ी, फिर अजित पवार को गले लगाया और लोगों को खरीद कर सरकार बनाई। नहीं, 1 वर्सेस 1 होने वाला मतलब कौन है? बीजेपी के आगे सामने सिर्फ एक पार्टी होगी, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, ये कह रहे हैं आप? नहीं, अरे क्यों झगड़ा लगा रहे हो? एक उम्मीदवार रहेगा, खुद ही झगड़ रहे हैं। उम्मीदवार रहेगा। कांग्रेस के साथ हम है, हमारे साथ कांग्रेस है, एनसीपी है और प्रकाश अंबेडकर जी भी है। तो अच्छा। अब तो तय हो चुका है, महाराष्ट्र में हमारे तरफ 70% वोट है। हाँ। बीजेपी के तरफ 30% वोट है। ठीक है। बीजेपी का एक भी कैंडिडेट चुन के नहीं आ सकता, एक भी। इतना क्या नागपुर से नितिन गडकरी भी नहीं आ। अच्छा देखिए, परिस्थितियां वोट है, मैं आपको बताऊं किशोर जी, हम लोग भी बड़े दिलचस्पी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि वो एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला आए, क्योंकि जिस दिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला इंडिया गठबंधन का आ जाएगा उस दिन बीजेपी के लिए वाकई चिंताएं बड़ी हुई होंगी। अनिला जी यहाँ भले ही मुस्कान के साथ बैठी है, लेकिन अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला आप लोग लेकर आ गए, सक्सेसफुली लेकर आ गए, भाटी जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, थोड़ी देर से जुड़े हैं आप, लेकिन वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला आप ले आए भाटी जी, तो मैं आपको बता सकती हूं यहां पर अनिला जी बहुत मुस्कान के साथ नहीं बैठी होंगी, पर वो आएगा कब? मैं आपका शुरू होने से पहले से कैमरे पे बैठा हूँ। ये आपके चैनल की कोई तकनीकी कमी थी जो मुझे जोड़ नहीं रखा था। अच्छा। खैर, मैं अनिला जी ने अपने वक्तव्य में एक बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया जिसपे बहुत हंसी आई मुझे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बड़ी शालीनता के साथ राजनीति करती है, और इसी शो में आपने उनके सबसे बड़े नेता मोदी जी की बाइट सुनवाई। मोदी जी कह रहे हैं ये इंडिया नहीं है, ये घमंडिया है। जो विपक्ष को घमंडिया कहता हो, ठगबंधन कहता हो, सांप नेवला बिच्छू कहता हो, जो एक महिला के लिए पश्चिम बंगाल में जाके दीदी ओ दीदी तुम्हारी स्कूटी सिंगूर में जाके ही पलटेगी, जो संसद के अंदर विपक्ष के नेता की एक्टिंग करके दिखाता हो, अगर इसे शालीनता कहते हैं तो खैर ये चुटकुला आपको मुबारक। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। आपने सुचरिता जी कई बार हमसे पूछा और हर पार्टी से पूछ रही हैं, इंडिया गठबंधन की हर पार्टी से, सीट शेयरिंग। इसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आपको चिंता है, आपको पता है कि इंडिया पूछना नहीं चाहिए क्या पार्टी जी जा रही है, इसलिए आपको केवल इंडिया की चिंता है। नहीं, वहां मैं कह रहा हूं आपको धन्यवाद। मैं कब कह रहा हूं ऐतराज कर रहा हूं? मैं बताता रहा, मेरा पूरा वक्त तो होने दो। हाँ बोलिए। आपको क्योंकि अच्छी तरह पता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा, देखिए सवाल उनसे अच्छा मुझे पता है, जिनसे उम्मीद होती है। आपको उम्मीद है कि इंडिया की सरकार बनेगी, वरना आप एनडीए से भी पूछती। आप एनडीए महाराष्ट्र में शिवसेना का एक गुट और एनसीपी का एक गुट एनडीए के साथ भी तो है। आप उनसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि उन्हें कितनी सीट दे रहे हैं या वो कितनी सीट लेंगे। सर वहां नहीं, मैं आपका इसका उत्तर दे देती हूँ, इसका उत्तर दे देती हूँ आपको, इसका उत्तर दे देती हूँ। इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि वहां पर एक नेता है सर। नहीं, उसका उत्तर आप सुन लीजिए। आपने सवाल मुझसे करा, आपने कहा मैं उनसे नहीं पूछती हूँ, इसलिए नहीं पूछती क्योंकि वहां पर एक ही नेता है। उन्हें पता है कि बीजेपी और एनडीए जीत कर आएगा तो प्रधानमंत्री किसे बनना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन बनेगा आपके गठबंधन में? अगर आप बता दें तो मैं आज आपको वादा कर रही हूं सवाल पूछना बंद कर दूंगी आपसे। आप मुझे बता दीजिए, उन्हें पता है उनका नेता कौन है और पीएम कौन बनेगा अगर एनडीए जीत कर आ रही है। आपको नहीं पता है। आपके यहाँ हर कोई पीएम बनना चाहते हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक में बैठकर कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम बनेंगे। वहां पर केजरीवाल जी और ममता जी ने कह दिया खड़गे जी को बनाओ क्योंकि राहुल का पत्ता साफ करना है उन्हें। आप बता दीजिए नाम, मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगी। देखिए मैंने तो आपसे सवाल किया ही नहीं, मैंने तो आपकी प्रशंसा की है कि आप हमारे प्रति चिंतित हैं, इससे हमारा महत्व पता चलता है। आप तो अपनी प्रशंसा पे भी नाराज हो रही हैं। नहीं, मैं नाराज तो आपकी नहीं हो रही प्रशंसा कर रहा हूं। अगर आपको एनडीए से थोड़ी बहुत उम्मीद होती आप जानते हैं भाटी जी मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानती। मत पूछा करो क्योंकि इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये तो हार रहे हैं। अच्छा, तो कोई उम्मीद नहीं है, ये हार रहे हैं बिल्कुल। हमारे 28 पार्टियां हमारे गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, इनके में 38 पार्टियां हैं। 38 पार्टी वालों के साथ नहीं पूछ रही कि किस पार्टी को कितनी सीट देंगी। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को कितने देंगे,
महाराष्ट्र में कितनी देंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये हारेंगे, ये तो मरे पड़े हैं बिल्कुल। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, मैं तो अच्छा ठीक है, नाराज हो ही नहीं रहा। नहीं ठीक है, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज पूछी थी, अगर आप नाम बता देंगे तो मैं आज सवाल पूछना बंद कर दूंगी। आप नाम मुझे नहीं बताएंगे तो मेरे भी सवाल जारी रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। बहरहाल एक और खबर है, शक्ति जी के पास जाना है मुझे उस खबर पर। सवालों को मत जोड़िए। नहीं जोड़ना पड़ेगा सर, जोड़ना पड़ेगा। आप सवालों पर मेरे अंकुश लगा दीजिए एक जवाब देकर, मेरे सवाल बंद हो जाएंगे। का अलग सवाल है सर, दोनों एक ही हैं, इसलिए बता रही हूं क्योंकि जहां पर वर्चस्व होता है वहां पर फिर बार्गेनिंग की बात ही नहीं आती। बार्गेनिंग तब आती है जब हमें पता है कि हमारे पास भी दम है, दूसरा वाला हमसे कम है। यहाँ तो एक ही है, आपके यहाँ पे तो हर कोई अपना अपना दम दिखा रहा है। एक बार